नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। न्यूज 9 भारत चैनल की बड़ी कवरेज। भव्य रूप से शुरू हुआ संगीतमय श्री राम कथा का आयोजन। सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचे कथा का रसपान करने। खबर है आलापुर जहांगीरगंज क्षेत्र के अंतर्गत संत कमला चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल जहांगीरगंज के प्रांगण में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भव्य रूप से शुरू हुआ संगीतमय श्री राम कथा का रामायण का कार्यक्रम। शिवानी रामायण मंडली भदोही के पिता पुत्र एवं पुत्री द्वारा सभी को मुखारबिंद से सभी श्रोतागणों को कराया गया भगवान राम की कथा रामायण का रसपान। न्यूज 9 भारत चैनल की टीम ने जाना कथा रामायण कहने वाले के बारे में। देखिए आप सभी लोग चैनल के माध्यम से शिवानी रामायण मंडली भदोही के पिता पुत्र एवं पुत्री ने क्या कहा, देखें और ध्यान से सुने। पूरी रिपोर्ट के साथ न्यूज 9 भारत चैनल के जिला संवाददाता पत्रकार अनिमेश श्रीवास्तव और पीयूष श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। हम अम्बेडकर नगर जनपद से अनिमेश श्रीवास्तव। आज मैं अपने चैनल के माध्यम से दोस्तों में सभी लोगों को, अपने क्षेत्रवासी से लेकर के सारे लोगों को, हम अपने दर्शकों को भी इस कथा का रसपान जो हो रहा था अभी हम अपडेट दे रहे थे कि अम्बेडकर नगर जिले के अंतर्गत जहांगीरगंज की पावन धरती पे हो रही थी अमृत वर्षा। कथा तो बहुत देखी गई है, बहुत सुनी गई है। कथा में तमाम प्रकार के लिए वो होते हैं कि विष्णु महायज्ञ होता है, भागवत कथा होती है, रामायण कथा होती है, लेकिन हर कथा में कथा व्यास जी अपने व्यासपीठ से कथा वाचक हमने एक ही देखा है। लेकिन आज पहली बार ये देखने को मिल रहा है कि अगर देखा जाए कि इस अम्बेडकर नगर जनपद में पहली बार ये देखा गया है, निरंतर अब तक ऐसा कभी नहीं देखा गया कि जहाँ पे कथा कहने के लिए पिता पुत्र और पुत्री एक ही फैमिली से बिलोंग करते हों और आकर के कथा का रसपान करा रहे हैं। आखिर क्या है इनका उद्देश्य, आइए हम इन्हीं लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर एक ही फैमिली से रह करके पिता पुत्र पुत्री अलग किसी एजुकेशनल लाइन से ना जा करके या और तमाम ऐसा समाज का सोशल वर्क है, आखिर इन्होंने रामायण का ही मुद्दा क्यों उठाया, कथाएं कितनी बार इन्होंने कर चुकी हैं, या इस राज्य से लेकर अदर राज्य में भी इनका रहा है कि अभी हम सारी चीज़ों को अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताएंगे हम। तो सर पहले आपके चैनल में हमारा बहुत स्वागत है। जय श्री राम। शुभ नाम बता दें आप। हमारा नाम भोलानाथ टुडे। आप हमको ये बता दें कि आप जिम्मेदार पर्सन हैं, पिताजी हैं, ये कथा आपके सामने बच्चे ही बैठे हैं, आपके कथा का रसपान कर रहे हैं, काफ़ी भारी संख्या में लोग पहुँच भी रहे हैं, तो साथ में पूरी फैमिली कथा का ही निर्णय, आपने रामायण का ही निर्णय क्यों लिया कथा सुनाने का, क्या वजह है? देखिए, हम इतना जानते हैं कि बिना श्री राम जी के उद्धार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि बच्चे हमारे दोनों ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ये लॉ की स्टूडेंट है, लेकिन रामचरितमानस में जो है ना वो कहीं नहीं है। और राम जी से ही सबका उद्धार है। आप देख रहे हैं कि भक्तों की भीड़ कैसे लग रही है। और जो राम का नाम जपेगा, जो अपना काम है, प्रभु ने जो काम आपको दिया है वो आप करते रहो और साथ में श्री राम जी का नाम लेते रहो, आपका उद्धार हो जाएगा, ये मेरा विश्वास है। इसलिए हमारे बच्चे मुंबई से ग्रेजुएट हैं, लेकिन राम कथा में, रामचरितमानस में इनका हमारे प्रति झुकाव हुआ है। मैं इसमें इनको लेके आया कि आप सभी इसमें रहोगे तो उद्धार हो जाएगा। दर्शकों को आप ये बता दें कि कथा करने से पहले आपका सफर कैसा रहा? कथा शुरू करने से पहले सफर उतार चढ़ाव जैसा होता है, बचपन में जैसा गया, हम भी रामचरितमानस में शुरू से ही जुड़े हुए हैं। और इसके लिए बचपन में बहुत डांट पड़ती थी, लेकिन मेरे मन में प्रभु श्री रामचंद्र जी बसे थे और वही आज हमको यहाँ लेके आए हैं। और ये कथा आप कितने वर्ष से कर रहे हैं आप? ये मेरी 45 एज है और ये 18 मई को मैं 45 कंप्लीट करूँगा। और मैं ये 12 साल का हूँ, तब से रामचरितमानस में हूँ। पढ़ाई के साथ साथ मैं जहाँ रामचरितमानस होता था वहाँ मैं जाता था। सर आप एक जिम्मेदार हैं, पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे भी आपके साथ हैं, तो क्या आपको ये नहीं लगता कि इस आधुनिक युग में कुछ और करना चाहिए था? आपका इंटरेस्ट था, 45 ईयर्स के आप हो गए, तो क्या ऐसा नहीं था कि मतलब और बच्चे भी आधुनिक युग में कुछ और भी कर, या कथाएं भी, भागवत कथा, विष्णु महायज्ञ, तमाम, ये रामायण में विशेष इंटरेस्ट हो रहा था? रामायण में विशेष इंटरेस्ट इसलिए है कि बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, हम तो जानते हैं, मैं तो अपने जीवन में उतार चुका हूँ, लेकिन उन्होंने लिखा है सबके लिए।
कि कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नर उतरे द्वारा। अगर आप राम का नाम जपते हो तो आपका उद्धार निश्चित है, मेरा विश्वास है। अरे मेरा विश्वास है, मैं देख रहा हूँ कि हमारे बच्चों के अंदर ये चीज भरा हुआ है। आजकल के बच्चे ये सब मुंबई से ग्रेजुएट हैं और फिर भी रामचरितमानस बोलते हैं, अच्छे से हमारे साथ में है। तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या समझो। आजकल के बच्चे को आप समझ रहे हो कि कहाँ कहाँ चले जाते हैं, लेकिन ये सब नतमस्तक हो इस कलयुग में रामचरितमानस का पाठ करते हैं, हमको सम्मान देते हैं, अपनी माँ को सम्मान देते हैं। तो ऐसे बच्चे ये उम्र में मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। ये सब राम जी की कृपा है। और मैं यही कहूंगा आपके माध्यम से कि जो राम का नाम जपेगा वो कभी दुखी नहीं रहेगा। ये मेरा विश्वास है और मेरा विश्वास अटल है, ये मैं जानता हूँ। आइए हम अपने दर्शकों को, आज आपकी पुत्री हैं जो कथा व्यास के तरीके से सभी दर्शकों कथा का अमृत वर्षा रसपान भव्य रूप से कराती हैं। आइए हम इनसे जानना चाहते हैं आखिर क्या रही वजह कि जो इतनी कम उम्र से उन्हें रामायण कहने का बीड़ा उठाई है। आप बताएं। सभी को प्रणाम। बचपन से ही मन में ऐसे विचार आने लगे कि राम जी ही मुझे मन में भाने लगे कि राम जी के अलावा कोई प्यारा है ही नहीं, चाहे पैसा हो, चाहे यारी हो, चाहे दुनिया हो। क्या है कि दुनियादारी तो हम सब जी लेते हैं, पर जो उनमें जो मुझे सुख नजर आता है ना, वो मुझे कहीं नजर ही नहीं आता। मैं हमेशा हमारा, आप कहीं भी देखेंगे, मैं एक ही चीज लिखती हूँ, राम ही केवल प्रेम प्यार। क्योंकि मुझे राम, जब मैं बैठती हूँ रामायण गाने या रामायण कथा कहने, तो मुझे उस समय कोई नहीं दिखता कि हमारे सामने जनता बैठी है, नहीं बैठी है, कि दुनिया एक जन बैठे या 100 जन बैठे हैं, मुझे कोई सुन रहा है। मैं सिर्फ मस्त मौला होके गाती हूँ क्योंकि मेरे राम जी सुन रहे हैं, और जिसको राम जी प्रेम करते हैं उसको तो सारी दुनिया प्यार करती है। कितनी उम्र से आपने अभी आप कितनी एज से ये कथा का सेवन किया आपने? वैसे तो पिताजी के साथ भजन में हम, जैसे पापा जाते थे तो पीछे पीछे भैया भी जाते थे, तो फिर मैं 8 साल से भैया के साथ, पापा के साथ मैं भी जाने लगी। पर राम जी का नाम, और जैसे आज मैं आप सबके यहाँ हुई, तो उस हिसाब से तो मैंने 12 साल की उम्र से ही शुरुआत की थी राम जी का नाम लेना, संगीत में रामायण गाना। और जो भी है, चाहे पिता, सब कहते हैं कि पिताजी की देन है, सभी की देन है, पर मैं कहती हूँ अगर राम जी सब पर प्रसन्न है, या उस पर प्रसन्न है, या किसी भी व्यक्ति को प्रसन्न है, तो उस पर सारी दुनिया प्रसन्न होती है। क्योंकि राम जी के अलावा मुझे कोई भाता ही नहीं। जब राम जी भाग जाते तो सारी दुनिया भाने लगती है। इस समय आपकी एज कितनी होगी? मेरी 20 ईयर्स है। आपकी फैमिली में और भी भाई बहन या आपकी और भी सिस्टर हैं, क्या करती हैं? वो सारी पढ़ लिख रही हैं, चाचा की सब बेटियां हैं, वो सब पढ़ रही है। वैसे तो मेरे भाई बहन भी हैं, और बाकी एक जन है ग्रेजुएट की है, बाकी पता नहीं, सब पढ़ तो रही है। अब आगे का राम जाने, क्योंकि सबका आगे का भविष्य किसी ने नहीं देखा है। क्योंकि राम, हमारा एक ही सिद्धांत है, राम जी से प्रेम करते रहिए और अपने कर्म को करते रहिए, कभी भी किसी का दिल दुखाने की कोशिश मत करिए। क्योंकि राम जी कहते हैं कि सभी से प्रेम करेंगे तो राम जी हमसे प्रेम करेंगे। और लोग कहते हैं कि भैया, हमें कभी कभी ऐसे सवाल कर लेते हैं लोग कि आप सब बाकी लड़कियां पढ़ रही हैं। हमने कहा हम पढ़ाई के साथ साथ राम जी का नाम लेते, क्योंकि पढ़ाई तो एक माध्यम है कि वो करना ही है, जीवन है। पर राम जी को साथ में लेकर अगर पढ़ाई करो तो उससे अच्छा मेरे लिए कोई नहीं हो सकता। मुझे तो नहीं लगता कि उससे अच्छा मेरे लिए कुछ होगा। और पढ़ाई उनकी कृपा से बहुत अच्छी चल रही है, और भाई बहन दोनों ही बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप एक स्त्री हैं। हाँ। और कम आयु से आप रामायण कर रही हैं। जी। इस आधुनिक युग में आप युवाओं को क्या संदेश देंगे, विशेष महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के लिए मैं यही संदेश दूंगी कि सारी चीजें, लोग कभी मुझसे ये भी सवाल कर देते हैं कि आप इस लाइन में शादी नहीं करना चाहती हैं, या आप विवाह नहीं करेंगी, कि आप साधु संत। इसका मतलब ये नहीं होता, अगर रामायण हम कह रहे हैं, राम जी का नाम ले रहे हैं, या संगीत पाठ कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि कोई महिला अगर राम जी का नाम ले रही है, कथा में घुस रही है या कथा कहने लगी है, तो वो विवाह शादी, कभी कभी क्योंकि सवाल ऐसे आते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि कभी कभी सवाल आ जाता है कि आप शादी नहीं करेंगे। देखिए, राम जी ने शादी विवाह उन्होंने खुद किया है। वो हमारी इच्छा कि हम विवाह करें ना करें, या हम राम जी में रहें, और वो हमारी निजी जीवन। राम जी कहते हैं कि राम का नाम लेना, राम जी का नाम लेने के मतलब ये नहीं होता कि शादी को त्याग दें, परिवार को त्याग दें। क्योंकि राम जी कहते हैं कि मेरे साथ साथ परिवार को, दुनिया को, सबको लेके चलो। आइए हम इनके लड़के से बात करते हैं। आप बताएंगे कि आपकी आयु कितनी होगी? हमारी आयु अभी 22 साल है। अच्छा, आप भाई बहन कितने लोग हैं? हम अपने पिताजी के अकेले पुत्र हैं, और हमारी छोटी बहन शिवानी, हम ही 2 जन हैं। और एक भाई एक बहन। एक भाई। हाँ। तो आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है?
हम ग्रेजुएट हैं, फाइनेंस फील्ड से हमने मुंबई यूनिवर्सिटी से स्टडी की हुई है, लेकिन संगीत में श्री रामचरितमानस और भजन कीर्तन हम लोग बचपन से करते आ रहे थे। जैसे कि मेरी बहन छोटी शिवानी 12 साल की उम्र से आई थी, लेकिन हम पिताजी के साथ लगभग 6 साल के थे तब से इनका कोरस करते थे, मंजीरा बजाते थे, और फिर धीरे धीरे संगीत में और रुचि आई, तो यही क्षेत्र हमने चुना, हमें अच्छा लगा। तो आप जैसे कथाएं सिर्फ अपने उत्तर प्रदेश, आप उत्तर प्रदेश जिले के अंदर भदोही में रहने वाले हैं, हाँ भदोही जिला है आप यहाँ रहने वाले, तो क्या आप अदर राज्य में भी कभी गए? जहाँ तक मेरा कहना है, और हमारी बहन तो जैसे कि मैंने बताया कि 12 साल की उम्र से, लेकिन पिताजी के साथ हम बचपन से सफ़र करके संगीत गा रहे हैं। और जैसे कि मैं आपको बता दूँ, हमारे हिसाब से श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि भारत देश का कोई ऐसा राज्य नहीं बचा होगा जहाँ हम नहीं गए हैं। और अभी फिलहाल लगभग पिछले हफ्ते ही हमें अमेरिका से फोन आया था। पटेल जी हैं, बहुत अच्छे भगवान के भक्त हैं। अब अगले महीने हमारी अमेरिका की तैयारी है, फिर उनके भाभी जी के यहाँ अफ्रीका में भी कार्यक्रम करना है। आपको नहीं लगता कि इस आधुनिक युग में हमें कुछ और करना चाहिए? देश आगे निकल रहा है, आप एक युवा हैं, अभी आय भी आपकी कम है, तो हमें कुछ और भी करना चाहिए, विशेष रामायण पर फोकस करना चाहिए। हमारा विशेष रामायण पर फोकस इसलिए क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कई लोग हैं, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन मैंने जहाँ तक देखा है कि अपने धर्म को लोग नहीं मानते हैं, बोलते नहीं ये धर्म ऐसे थोड़ी होता है, ये ऐसे थोड़ी होता है, हम इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, कलेक्टर बन जाएंगे। तो मेरा तो यही कहना भाई, जिसको जो बनना है बने, हमें तो सिर्फ राम जी से प्रेम है, हम इन्हीं के साथ प्रेम के साथ पूरी जिंदगी में गुजारना चाहते हैं। तो आप क्या, आप अब एक युवा हैं, अभी आयु आपकी कम है, 22 ईयर्स की है, तो आप अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो भी आगे चल के रामायण ही कहें कि आप कुछ और? नहीं, देखो मेरा कहना है, मेरे राम जी कहते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ये कहा गया है कि जिस क्षेत्र में आप अगर कदम आपने एक कदम बढ़ा दिया है, तो हमारे राम जी की ऐसी कृपा है कि आपको 100 कदम उसमें आगे बढ़ा देंगे। तो मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा कि आप रामायण में ही आइए या आप किसी क्षेत्र में जाइए, आपकी जो इच्छा है उसमें करिए, हाँ, लेकिन सच्चे मन से, लगन से अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए और अपने कर्मों पर निरंतर फोकस करिए, यही क्षेत्र आपको आगे बढ़ाएगा। आप भी देखते होंगे अपने आय के अनुसार की कथे में कथा तमाम जगह होती है, बहुत लोग जाते हैं कथा सुनने। आप अपने जैसे युवाओं को क्या संदेश देंगे कि वो भी आगे चल के रामायण ही कहें कि आप कुछ और? नहीं, देखो मेरा कहना है, मेरे राम जी कहते हैं और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी ये कहा गया है कि जिस क्षेत्र में आप अगर कदम आपने एक कदम बढ़ा दिया है, तो हमारे राम जी की ऐसी कृपा है कि आपको 100 कदम उसमें आगे बढ़ा देंगे। तो मैं किसी को बाध्य नहीं करूंगा कि आप रामायण में ही आइए या आप किसी क्षेत्र में जाइए, आपकी जो इच्छा है उसमें करिए, हाँ, लेकिन सच्चे मन से, लगन से अपने माँ बाप की सेवा करते रहिए और अपने कर्मों पर निरंतर फोकस करिए, यही क्षेत्र आपको आगे बढ़ाएगा। आप भी देखते होंगे अपने आय के अनुसार की कथे में कथा तमाम जगह होती है, बहुत लोग जाते हैं कथा सुनने, व्यास से बचे हुए फैमिली लोग साथ में कम मिल जाएंगे, बहुत मानते हैं, बहुत। तो आप भी अपनी फैमिली के साथ हैं, अपने भाई, अपने बहन के साथ हैं, पिताजी भी आपके हैं, तो आपको कैसा फील होता है कथा करने का? मुझे एक बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है, कहीं भी हम जाते हैं मुझे यही प्रेम मिलता है कि आप बड़े धन्य परिवार से हो, कि संपूर्ण परिवार आपका भक्तिमय परिवार से है। तो लोग चरण बंदन करते हैं, पूछते हैं, मैं मानता हूँ ये राम जी की कृपा है कि वो सौभाग्य हमारे परिवार की, हम संपूर्ण परिवार भगवान से जुड़े हुए हैं। शुभ नाम क्या है? हमारा नाम राज दुबे है। तो अभी आपने देखा कि जहांगीरगंज के पावन धरती पे कथा का रसपान कराने के लिए उत्तर प्रदेश जिले के अंतर्गत, उत्तर प्रदेश एक राज्य है, उसके अंतर्गत एक जिला है भदोही, वहाँ के आप लोग रहने वाले हैं। पिता, पुत्र और पुत्री तीनों साथ में कथाएं कह रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि आसपास जिले ही नहीं, अभी तो राज्य की बात ना करें, ये अदर कंट्री में भी जाकर के इन लोग अपनी कथाएं करते रहते हैं। तो और ये कथा का रसपान जब भी कराते हैं, हर युवाओं से संदेश इनका विशेष तौर पर जा रहा है कि जो जिसका जिसमें लगन हो वो करे, लेकिन धर्म की आस्था को निरंतर बनाए रखे। बने रहेगा न्यूज़ 9 भारत के चैनल के साथ।